जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय शर्मा जी, जो कि सहारनपुर में नेत्रहीन बच्चों के लिए एक स्कूल चलाते हैं। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल सेक्टर सारा हुड्डा जगाधरी के बच्चे और टीचर्स और टीम, हमारी पूरी टीम आई है आज इन बच्चों से मुलाकात करने, रूबरू होने। यहाँ आके हमें बहुत प्रेरणा मिली। मैं सभी अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, सभी से कहूँगा कि आज आप भी जानिए कि शर्मा जी ने किस तरह स्कूल की शुरुआत की, इन्हें क्या क्या दिक्कतें आई और किस प्रकार इन्हें सहयोग मिलता है और किस प्रकार बच्चों की हेल्प करते हैं। कौशिक हमारे स्कूल का एक माँ शारदा क्लब है। गरिमा बड़ी एक्टिव मेंबर है हमारी टीचर। तो गरिमा ने सजेस्ट किया कि सर ऐसे एक सहारनपुर में नेत्रहीन स्कूल है और हमें वहाँ जाके जरूर उन बच्चों के लिए कुछ करना है। तो गरिमा की प्रेरणा से और हमारे माइकल जी हैं, हमने सबने बच्चों को भी प्रेरित किया और काफ़ी कुछ सामान जो है वो जो भी बन पड़ा उसे इकट्ठा करके आज हम यहाँ आए हैं। और यहाँ वाकई हमें लगा कि कैसे मतलब नेत्र ना होने की वजह के बावजूद भी ये बच्चे किस तरह से अपने आप को संभाल रहे हैं, किस तरह से ये बिल्कुल महसूस ही होने नहीं दे रहे कि उनके नेत्र नहीं हैं। और यहाँ आके हमें ये भी लगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमें बिल्कुल सभी संपूर्ण अंग दिए हैं और हम फिर भी व्यसनों में जाके, नशे में जाके हम उन अंगों की परवाह नहीं करते। तो नेत्रहीन विद्यालय के जो ऑर्गेनाइजर हैं संजीव शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं। तो मैं कुछ एक दो बातें जो मेरी जिज्ञासा है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। शर्मा जी एक बात बताइए कि ये स्कूल आपने मतलब कब शुरू किया था? यहाँ तो इस स्कूल को सर 7 साल हो गए। अच्छा। 7 years। इससे पहले मैं कहीं और मेरा स्कूल था तो वहाँ पे मैंने 35 साल काम किया। 35 साल? हाँ। एज कितनी है शर्मा जी होगी आपकी? 53। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप 17 इयर्स के थे हाँ जी। तब से आप में मतलब ऐसी भावना पैदा हुई कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है। बिल्कुल। तो एक मुझे ये भी बताइए कि ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि मुझे कुछ करना है? एक गुरबख्श राम डारा थे, उन्होंने खलासी लाइन में एक स्कूल खोला था। यहाँ पे एक जगह है खलासी लाइन, उसमें वो उनके पास 2 बच्चे थे। उनकी विल पावर ये थी कि वो 2 बच्चों को सुबेरे वो मांगने जाते थे, कोई 25 पैसे, कोई 50 पैसे, कोई 75 पैसे, और उस पैसे से वो लाके खुद ही खाना बनाते थे, सुबह का भी दोपहर का भी। वो बिल्कुल टोटली ब्लाइंड थे। गुरबख्श राम डारा पाकिस्तान के सरगोदा से आए थे। तो उस वक्त मैं जब पढ़ता था तो उन्होंने मेरे से कहा कि हम दिन भर की जो कलेक्शन लाते हैं आप उसका एक लिख दिया करो। तो मैं जाके लिखने लगा। धीरे धीरे मैंने देखा कि बच्चों के प्रति मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जिन्हें ये नहीं पता कि ब्लाइंड पढ़ भी सकते हैं। उनके लिए ब्लाइंड जो है ये है कि घर में पड़ा है, खाना दे दिया, उसे वो कर दिया। उसके अलावा जब वो बड़ा होता है, पहले तो माँ बाप उसकी सेवा कर लेते हैं, जब वो बड़ा होता है तो वो सिर्फ भीख मांगने के अलावा तीसरा काम उसके पास कोई नहीं बचता। हाँ, मतलब एक जनरल परसेप्शन लोगों के दिमाग में यही रहती है। तो मेरा ये मकसद था कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन्हें गांव से लाकर एजुकेशन देना। वो एजुकेशन किसी भी फील्ड में हो सकती है, उसमें कंप्यूटर भी है, उसमें मोमबत्ती बनाना भी है, कुर्सी बनाना भी है, उसके अंदर फर्स्ट टू इंटर तक की पढ़ाई भी है। ऐसे कई बच्चे हैं जो आजकल बैंकों में पीओ हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, रेलवे में है, बैंक्स में है, एसएससी में है, और जितने भी उसके बाद जब वो आते हैं और वो पैरों में झुक जाते हैं तो लगता है कि हाँ भाई कुछ तो हमने किया है इतने लंबे सफर पे। और जितना लंबा सफर मेरा था ब्लाइंड बच्चों के लिए, उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन है कि कम से कम भी 500 या 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ के गए हैं, किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ अपना रोजगार कर रहे हैं। देखिए, माध्यम तो जो है ना परमात्मा बनाता है, लेकिन आप में जो एक ये इच्छा थी कि मुझे कुछ करना है समाज के, और आज वो बच्चे जो आपको लगता था कि अगर उनको आपका साथ ना मिलता तो शायद वो कहीं भीख मांग रहे होते, और आज वो कहीं बैंक में पीओ हैं, किसी स्कूल्स में टीचर हैं, और जब आप उनको देखते हैं अपने सामने तो बहुत संतुष्टि होती है। अच्छा शर्मा जी, ये ठीक है बात, लेकिन ये सब चलाने के लिए देखो फंड भी चाहिए होता है। हाँ जी। तो क्योंकि आप हैं, हम हैं, सब एक मध्यम वर्ग से संबंधित हैं, तो हम इतना ज्यादा मतलब फंड नहीं जनरेट कर पाते, लेकिन इसके बावजूद भी आप में एक जज्बा था और आपने ये किया। तो कहाँ से ये सहायता ये सब मिलती है आपको? मेरे को जो इनकम है फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्डिंग तो मेरी पर्सनल थी जो मैंने स्कूल को दे दी। अच्छा, ये अपना ही मकान था? मेरा मकान था जो मैंने बिल्डिंग दे दी। उसके बाद मैं मेरे जो खुद भी जितना मैं कर सकता था इन्वेस्टमेंट इस पूरे सेटअप को बनाने में मैंने किया। उसके बाद लोग जुड़े, कुछ स्टेट बैंक के लोग थे, जैसे ड्रेसेस होगी, बच्चों का वाटर प्यूरिफायर हो गया,
उन्होंने धीरे धीरे करके जो है वो यहाँ पे एक सहयोग करना शुरू किया। कुछ लोगों ने भोजन के रूप में, जैसे आज गरिमा का है, कल आपका है, इस तरह से भोजन के रूप में जो अमाउंट आती है। इसके अलावा कुछ लोग मंथली मेंबर है, कोई 100 रुपए का, कोई 200 रुपए का, कोई 500 रुपए का है। किसी ने कहा कि बृहस्पतिवार मेरा है या सैटरडे मेरा, तो उनसे भी जो फंड आता है वो भी बच्चों पे खर्च होता है। अब किसी से शूज की डिमांड, किसी से इसी तरह उन्हें मतलब कह देते हैं चल रहा है। कोशिश जब तक गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिलती है, अभी कोई ग्रांट आ रही है? ग्रांट कोई नहीं आ रही, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं है। एक प्रोजेक्ट भेजा था, वो प्रोजेक्ट जाके लखनऊ में डंप हुआ पड़ा है। उसे उन्होंने दोबारा कहीं 5 संस्थाएं थी, 5 में सिर्फ मेरा हुआ था, लेकिन हुआ नहीं। तो अभी एट प्रेजेंट आपके पास, हमारे पास ये स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 14 स्टूडेंट। तो ये सभी यहीं रहते हैं? हाँ, ये खाना पीना रहना सब, पढ़ाई भी नहीं हाँ करते? जी। अच्छा, टीचर हमारे पास जैसे कोई हिमांशु है, हाँ, तो और भी एक है? अमन है, तो दोनों ब्लाइंड हैं? दोनों ब्लाइंड है। तो क्या वो मतलब वो इंटर करते हैं बच्चे यहाँ से? हाँ जी। तो सब सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं दोनों टीचर? ऐसा होता है कि जो कोर्स होता है वो हम लेके आते हैं सीडी में। एक राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है देहरादून में, वहाँ से आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन अगर आपने पढ़ना है, CBSE से हाँ, CBSE से संबंधित जो भी है, आप पेन ड्राइव में भी ला सकते हैं कोर्स, आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट भी खोल सकते हैं। जितनी तैयारी होती है इनसे ये करते हैं, बच्चे कराते हैं। हमारा जो है मेन कंप्यूटर का है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उसके अलावा जो है, जो बच्चे यहाँ से रह के इंटर या हाई स्कूल के भरते हैं, वो यहाँ रह के पूरी तैयारी करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं दोनों, क्योंकि दोनों ग्रेजुएट हैं। दोनों टीचर्स ग्रेजुएशन कर चुके हैं और कंप्यूटर डिप्लोमा है इनके पास बॉम्बे से। तो कितने बच्चे अभी मतलब अभी थोड़ा हमें बताएं? 16 बच्चे यहाँ से अब तक लग चुके हैं। लग चुके हैं। किस किस पोजीशन पे हैं? उसमें LIC में भी है, एक राजू हमारे यहाँ था, वो LIC में बहुत अच्छी सैलरी पे है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में धीर सिंह है। एक आपका यहाँ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है सहारनपुर में, उसमें क्लर्क है लड़का अमित। और दो बच्चे और हैं स्टेट बैंक में। मतलब कुल मिला के जो है अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, चाहे उन्हें अर्निंग 10,000 दे रहे हैं या 5,000 दे रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर है, स्वावलंबी है, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका अपना क्या काम है शर्मा? मेरा अकाउंट्स का काम है सर, CA के साथ पार्टनरशिप है CA के साथ मेरी, तो उसमें मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ। तो यहाँ भी मतलब आप सुबह शाम तो आते ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। डेली? शर्मा जी, आज जैसे आज स्कूल के बच्चे आए हैं, तो आपको कैसा लगा आपके साथ? तो और बड़ा अच्छा लगा जी। हमारे पास तो बच्चे आने चाहिए, जो स्कूलों के बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना के गाड़ी वगैरह में लेके आए, उन्हें देखेंगे बच्चे कैसे पढ़ते हैं। बच्चों में भी जज्बा तभी आएगा जब वो देखेंगे। तो आप कुछ हमारे स्कूल के बच्चों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि ईश्वर ने हमें पूरी तरह संपूर्ण रखा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टोटली देख नहीं पाते, ब्लाइंड होते हैं, जिन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पता नहीं कहाँ ठोकरें खानी पड़ती है। आपको आपके माँ बाप हर सुविधा देते हैं। इवन ये समझ लीजिए कि आपको किसी भी टाइम रात को अगर कोई चीज चाहिए उन्हें मिलती है, लेकिन ये बच्चे अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए पूरी मेहनत करते हैं और अपने अचीवमेंट, अपनी जो एम है उसे पाने के लिए अपना सर्वस्व झोंक देते हैं। उसमें इन्हें कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है ये ऊपर वाला के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं। तो इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, बाकी देने वाला तो ऊपर वाला है। और ये आपके जज्बे को जो है ना हम सब सलाम करते हैं और एक बार क्लियर सही है सर, ये विवेकानंद टीम की तरफ से है सर आपके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आज हमारे को आपने टाइम दिया, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम बच्चों के किसी न किसी रूप से काम आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया।